नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है तमिलनाडु लॉन्चेस थर्ड सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी तहर सर्वे। यानी कि हाल ही में तमिलनाडु में नीलगिरी तहर को लेकर के सर्वेक्षण किया जा रहा है और सर्वेक्षण में क्या क्या बातें कही गई हैं इनके बारे में हम समझेंगे। और जैसा कि आपको हम बता दें कि ये तीसरा सर्वेक्षण है और इसके पहले जो 2 सर्वेक्षण हुए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा 24 से 27 अप्रैल तक नीलगिरी तहर के लिए तीसरा समन्वित सर्वेक्षण किया जा रहा है। और ये सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये केरल वन विभाग के समन्वय से ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? अब ये जो पूरा सर्वेक्षण है वो सीधा सा इसका उद्देश्य ये है कि जो नीलगिरी तहर हैं उनके बारे में जानना, उनकी संख्या के बारे में डेटा इकट्ठा करना ताकि उसके अकॉर्डिंग नीति निर्माण किया जा सके। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे सर्वेक्षण के बारे में। तो आपको बता दें कि जो सर्वेक्षण है वो वार्षिक रूप से होता है। पहला सर्वेक्षण कब हुआ था? 2024 में। और ये जो पहला सर्वेक्षण हुआ था इसमें कुल 13 वन प्रभागों के 140 ब्लॉकों को शामिल किया गया था और इस एरिया में उस साल यानी 2024 में कुल 1031 नीलगिरी तहर को दर्ज किया गया था 2024 में। फिर उसके बाद दूसरा सर्वेक्षण होता है 2025 में, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वार्षिक सर्वेक्षण है। तो 2025 में 14 वन प्रभागों के 177 ब्लॉकों में सर्वेक्षण किया गया और आप देख सकते हैं यहाँ एरिया भी ज्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2025 में कुल 1303 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब ये जो तीसरा सर्वेक्षण है ये कब किया जा रहा है? ये 2026 में और इसी वजह से ये न्यूज में है। तो अब इसमें कुल 14 वन प्रभागों 177 सर्वेक्षण ब्लॉकों को शामिल किया गया है और इसमें जो टोटल एरिया है वो 3100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का एरिया इसमें कवर किया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी नीलगिरी तहर की संख्या है उसका जो भी डेटा आएगा हम उसे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो तीसरा सर्वेक्षण है वो खास है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार वरुदई नामक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। ये खास इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा क्या हो सकेगा कि रियल टाइम डेटा मिल सकेगा और जब रियल टाइम डेटा मिल सकेगा तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से नीति निर्माण कर सकेंगे। और इसके साथ ही जीपीएस ट्रैकिंग को भी इसमें सक्षम बनाया गया है जिससे कि इनकी लोकेशन पर्याप्त तरीके से मिल सके। तो ये तो हमने समझ लिया सर्वेक्षण के बारे में। अब हम समझ लेंगे नीलगिरी तहर के बारे में और इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे इनके वैज्ञानिक नाम को। तो इनका वैज्ञानिक नाम है नीलगिरी ट्रागस हिलोक्रियस। अब इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इन्हें नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें वरियाडू के नाम से भी जाना जाता है। और वरियाडू जो है वो इनका स्थानिक नाम है, स्थानीय रूप से इन्हें वरियाडू कहा जाता है। और आपको बता दें कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थानिक प्रजाति के रूप में पाए जाते हैं। विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो ये दक्षिण भारत में एकमात्र पर्वतीय खुर वाला पशु है। याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में एकमात्र पर्वतीय खुर वाला पशु है। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आवास और वितरण भी जाना जरूरी हो जाता है। तो ये पश्चिमी घाट के लगभग 400 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है केरल और तमिलनाडु में। और आपको बता दें कि जो दूसरा सर्वेक्षण हुआ था वो केरल और तमिलनाडु दोनों में संयुक्त रूप से हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सर्वेक्षण किया जा रहा था तो रिपीटेशन की संभावना थी, इसलिए दूसरा सर्वेक्षण में संयुक्त रूप से किया गया। यानी कि अगर कोई नीलगिरी तहर जो वो केरल से तमिलनाडु जाता है या फिर तमिलनाडु से केरल आता है तो उनकी रिपीटेशन न हो, इसलिए संयुक्त रूप से किया गया था। अब इसी के साथ 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर खुले पर्वतीय घास के मैदान और शोला वन में ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ी आबादी इनकी पाई जाती है। और इसी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब समझ लेंगे इनकी आयुसीएन स्टेटस के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो संरक्षण स्थिति हम देख लेते हैं। आयुसीएन की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इसी के साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे संरक्षित भी किया गया है।
अब इनके लिए, इनके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नाम की बात कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, और इसे शुरू किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु सरकार की ये पहल है, यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया इस पहल को। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है और इसके संरक्षण के लिए ही ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अब ये जो अवधि है इसकी 5 वर्ष थी, यानी कि 2022 से 2027 की अवधि रखी गई थी इस प्रोजेक्ट की। और इसी के साथ इस टाइम जो कुल लागत थी इस प्रोजेक्ट की वो 25.14 करोड़ रुपए रखी गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस क्या है स्टार्ट करने का, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें सर्वेक्षण और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के द्वारा आबादी की बेहतर समझ, यानी कि इनकी जो भी जनसंख्या है, इनकी जो भी संख्या है, उनकी बेहतर समझ के लिए क्या किया जाएगा? सर्वेक्षण किया जाएगा और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन किया जाएगा इनके संरक्षण के लिए। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ाया जाना ताकि वो इनके बारे में जागरूक हो सके और साथ ही साथ इनके संरक्षण में भागीदारी भी निभा सके। अब आपको बता दें कि हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अक्टूबर को। और इसी के साथ एक और बात आपको याद रखनी है कि 1975 में नीलगिरी तहर यानी इस प्रजाति का पहला अध्ययन किया गया था। और यही है आज का हमारा पूरा डिस्कशन, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों को क्रमशः देख लेते हैं। पहला कथन है, नीलगिरी तहर भारत के पश्चिमी घाट के लिए एक स्थानिक पशु है। और दूसरा कथन क्या है? इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा कथन है, यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। और चौथा कथन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है। तो ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, या डी ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 और 4। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।